केस में बिछा मिला। ऐसा लंबा जाल कातिल कौन है, उलझी सीबीआई। सीसीटीवी फुटेज ने घुमा दिया पूरा केस। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ संजय राय नहीं, चार और दरिंदे चेहरे देख हिल गई पूरी सीबीआई। जिसमें पहला अर्का जो कि फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर है, दूसरा सौमित्र जो कि फर्स्ट ईयर पीजी ट्रेनी डॉक्टर है, तीसरा शुभदीप जो कि इंटर्न चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में है, चौथा गुलाम जो कि हॉस्पिटल का एक स्टाफ है। ये चार और लोग हैं जो सीसीटीवी में दिखाई दिए। दरअसल 9 अगस्त की रात को जो यह रूह कंपा देने वाला वारदात हुआ, अब सीबीआई के पास में उसका एविडेंस है। बताया जा रहा है कि उस रात करीब 12 बजे एक ग्रुप, जिस ग्रुप में डॉक्टर बेटी है, साथ में 2 ट्रेनी, डॉक्टर एक का नाम अर्का, दूसरा सौमित्र, दोनों जूनियर थे जबकि डॉक्टर बेटी सीनियर थी। 33 घंटे की लंबी शिफ्ट खत्म हो जाती है। यह तीनों जाते हैं, डिनर करते हैं करीब 12 बजे। डिनर करने के बाद यह ग्रुप डिसाइड करता है कि थोड़ा रिलैक्स हो लेते हैं, तो यह 12 बजे के तकरीबन सेमिनार हॉल जाते हैं और वहां डिसाइड होता है कि नीरज चोपड़ा का ओलंपिक भाला फाइनल जो है उसे देखा जाए और आराम किया जाए। 36 घंटे के लॉन्ग शिफ्ट के बाद अर्का, सौमित्र और डॉक्टर बेटी तीनों नीरज चोपड़ा का ओलंपिक गेम देखते हैं और उसके बाद लगभग 2 बजे के करीब सौमित्र और अर्का दोनों सेमिनार हॉल से बाहर चले जाते हैं और सेमिनार हॉल के जस्ट अपोजिट साइड एक स्लीप रूम होता है जहां पर पोलिसोमनोफिलिया जाता है। कहने का मतलब नींद में उनके शरीर में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं वो चेक करने के लिए एक रूम बनाया गया है उस हॉस्पिटल के अंदर, और उस रूम में जाकर के दोनों डॉक्टर अर्का और सौमित्र सो जाते हैं। लगभग 2 बजे के आसपास डॉक्टर बेटी अकेले सेमिनार रूम में रेस्ट करने का फैसला लेती है। इस बीच जो तीसरा डॉक्टर होता है, जो इंटर्न होता है, यानी कि शुभदीप, वह भी इन तीनों के साथ ड्यूटी पर था। दरअसल शुभदीप 3rd फ्लोर पर था और यही 3rd फ्लोर पर सेमिनार रूम भी है जहां वारदात हुई है। उसी फ्लोर में एक और रूम है, इंटर्न रूम, वहां वह मौजूद रहता है। शुभदीप, जरा इस बात को ध्यान समझिए, लेकिन उससे पहले दोस्तों डॉक्टर बेटी को न्याय मिले और जो उसके अपराधी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों इसके बाद सीन ऑफ इवेंट कुछ इस प्रकार से सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में केस पूरा उलझ सा गया है और सीबीआई को 4 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट की डिमांड करनी पड़ी, यानी कि ला डिटेक्टर टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। रात के 2 बजे दोनों डॉक्टर सौमित्र और अर्का डॉक्टर बेटी को सेमिनार हॉल में छोड़ते हैं और सोने के लिए स्लीप रूम, यानी सेमिनार हॉल के जस्ट सामने वाला रूम जो है वहां चले जाते हैं। 2 बजे डॉक्टर निकलते हैं। सेमिनार हॉल से डॉक्टर बेटी अकेली है। ठीक रात के 3:42 पर संजय रॉय पार्किंग में देखा जाता है। अपनी बाइक को हॉस्पिटल के गेट के पास खड़ा करते हुए 3:48 को वो इमरजेंसी बिल्डिंग, जिसके 3rd फ्लोर पर सेमिनार हॉल था जहां वारदात हुई, उस इमरजेंसी बिल्डिंग के अंदर घुसता नजर आया है और 4.3 पर वह कॉरिडोर के पास पहुंच जाता है। वह कॉरिडोर, वह गलियारा जहां पर सेमिनार रूम मौजूद है, 3रे फ्लोर पर तो ठीक 4:03 पर सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ है। लेकिन रुकिए भी, 4 से पहले, सिर्फ 3 मिनट पहले जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है इंटरनेट पर और आज तक के शो में भी बताया गया है, ठीक 4:03 पर संजय रॉय गलियारे में देखा जाता है और उससे 3 मिनट पहले 4 बजे एक शख्स दिखता है। ये शख्स है गुलाम, जो कि हॉस्पिटल का एक स्टाफ है। ये 4 बजे 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर की ओर जाता नजर आया है। सीसीटीवी कैमरे में 4:00 बजे 43 पर संजय रॉय अंदर घुसता है सेमिनार हॉल के उस गलियारे में और 43 से पहले 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर पर गुलाम जाता है। आप समझिए, सीसीटीवी फुटेज में 4 से लेकर 43 के बीच में गुलाम 3rd फ्लोर से वापस 1st फ्लोर की तरफ आते हुए नजर आता है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, और आपको बता दें जो संजय रॉय की मूवमेंट है वह किस प्रकार की होती है। 4:03 पर सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है संजय रॉय उस गलियारे से जाता हुआ आता हुआ जहां पर सेमिनार रूम मौजूद था। 43 के बाद 432 पर ऑलमोस्ट गुलाम जब 3rd फ्लोर से नीचे आता है, उसी बीच 432 पर बकायदा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है संजय रॉय, जो कि सेमिनार रूम के बाहर निकलता है और उसके बाद 437 पर वह पूरा हॉस्पिटल प्रेमास छोड़ करके अपने बाइक में बैठकर वापस निकल जाता है। अब बात समझिए, यहाँ पर कहाँ आंकड़ा उलझ रहा है, क्यों सीबीआई की जांच फंस चुकी है। उस फ्लोर पर जब ये वारदात हो रही थी 4 लोग मौजूद थे, ऐसा माना जा सकता है। अर्का, सुमित्रा, जो दोनों सेमिनार हॉल के ठीक सामने जो स्लीप रूम था वहां रेस्ट कर रहे थे।
जस्ट सामने उसी फ्लोर में एक रूम है जहां सुबह दीप, जो कि एक इंटर्न थे, वो वहां पर ऑपरेट कर रहे थे, मौजूद थे। इसके बाद ये देखा गया कि गुलाम, जो कि हॉस्पिटल का स्टाफ था, वह उन लमोस्ट उसी टाइम पीरियड के अंदर, उन्हीं 29 मिनट के अंदर, जब संजय रॉय 43 पर एंटर करता है, सेमिनार हॉल के गलियारों में घूमता हुआ नजर आता है और उसके बाद में 432 पर सेमिनार हॉल से बाहर निकलता नजर आता है। उन्हीं 29 मिनट के दौरान जो है, गुलाम का भी उसी फ्लोर पर मौजूद होना, 4 शख्स उसी फ्लोर पर मौजूद थे। एक डॉक्टर, एक ट्रेनी, डॉक्टर बेटी, उसके साथ में इतना जघन्य अपराध होता है। महज 29 मिनट के अंदर बात समझिए, 29 मिनट के अंदर जो गलत काम करना था वह किया गया। उसके बाद इतनी बुरी तरीके से बॉडी को डैमेज किया गया, शरीर का कोई अंग नहीं छोड़ा गया। ये बात थोड़ी हजम नहीं होती, इतना विविध तरीके से सारा कुछ करना, 29 मिनट के अंदर सारा काम कर लेना। नशे में धुत होने के बावजूद संजय रॉय नशे में धुत था, ये कंफर्म हो चुका है। डॉक्टर बेटी के साथ में जघन्य अपराध हुआ है, गलत काम हुआ है, यह भी पुष्टि हो चुकी है। तो इतना सब कुछ वहां पर होता है और एक चीख, एक आवाज तक नहीं निकलती है, जो कि उस फ्लोर में मौजूद 4 लोगों के कानों तक पहुंच पाती है। क्या यह सवाल नहीं खड़े करती? और इसीलिए सीबीआई ने चारों का अर्का, सौमित्र, शुभदीप और गुलाम, चारों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग कर है। और यह होने वाला है टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जो कि बदन के अंदर, शरीर के अंदर फिजियोलॉजिकल रिस्पांस को कैप्चर करता है। सवाल पूछे जाते हैं, जो इंटीग्रेटर होता है, जो जांच करता होता है, वह सवाल पूछेगा। सवाल पूछने के बाद तमाम तरीके के सेंसर जिससे सवाल पूछे जाने हैं, उसके शरीर पर लगा दिए जाते हैं। और उस दौरान जब वह रिस्पांस देता है, सवाल का जवाब देता है, उस वक्त हार्ट बीट चेक की जाती है, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग रेट चेक की जाती है, और जो स्किन की कंडक्टिविटी है, ये सारे मानक चेक किए जाते हैं कि कहीं कोई झूठ को दबाने वाला कोई एक रिस्पांस तो नहीं दे रहा। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, कई सारी संभावनाएं हो सकती हैं। डॉक्टर बेटी के जो माता पिता हैं, उनका सीबीआई से यह सवाल है कि उनका पूरा विश्वास है देश के संविधान के ऊपर और देश की जांच संस्थाओं सीबीआई और कोर्ट के ऊपर भी। उन्होंने कहा कि एक से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, यह किसी एक का काम नहीं हो सकता, उनका यह संदेह है। अब अगर देखा जाए, 4 लोग वहां मौजूद थे और चारों ने कुछ नहीं सुना, इतनी बड़ी वारदात हो गई। अब यह कहा जाता है कि जो सेमिनार हॉल है, वहां पर सेमिनार कंडक्ट किया जाता है तो बाहर की आवाज अंदर ना आए, इसीलिए सेमिनार हॉल को पूरी तरीके से साउंड प्रूफ बनाया गया है। एक कारण यह हो सकता है, लेकिन संभावनाएं अनगिनत है। क्या यह हो सकता है कि एक सोची समझी साजिश थी जिसमें कि प्रिंसिपल भी इवॉल्व था? यह सिर्फ संभावना है, कंस्पिरेशन थ्योरी है, इसमें कोई सत्यता नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन संभावनाएं बनती है क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट संदीप घोष का भी होना है, जो कि आरएसजी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो कहानी यह है कि अगर ऐसा है तो क्या कोई बड़ी ताकत इसमें इवॉल्व है? क्या डिनर के दौरान कुछ मिलाकर दे दिया गया था डॉक्टर बेटी को, जिसकी वजह से वह बेशुद्ध थी और आवाज नहीं कर पाई? कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, और भी लोगों का इवॉल्वमेंट हो सकता है। इन चारों में से किसी एक का इवॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि सीबीआई ने जब इन चारों से सवाल जवाब किया तो जो सारे जवाब थे वह एक तरह के नहीं आए, उसमें इनकंसिस्टेंसी पाई गई है। तो यह सीधा इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कुछ सच है या कोई और डिटेल है जो यह जानते हैं पर बता नहीं रहे, किसके दबाव में नहीं बता रहे हैं, या यह सिर्फ महज एक सीधा सा क्राइम है। कोई नहीं कह सकता दोस्तों, जब तक पॉलीग्राफ टेस्ट का रिजल्ट ना आ जाए तब तक कहना बेहद मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या किसी